बाहर का खाना, बिकॉज वो अननोन होता है कि क्या इनपुट है उसके अंदर, वो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, लेकिन पहले अपने सिस्टम को तो बख्तरबंद कर लीजिए, उसको तो स्टील स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और हम यही कहते हैं, इसको जो बड़ी क्रूड सी भाषा है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हम ऐसा कर देते हैं। उसमें आप कुछ भी डाइजेस्ट होगा ही। आपका स्टमक ही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा एक डेलिकेट, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होना, एसिडिटी की फीलिंग होना, ब्लोटिंग होना, गैसी फील होना। मेरा सवाल उन लोगों के लिए जो घर में आइसक्रीम का बकेट रखते हैं जी। और बैठेंगे टीवी देखने और वो बकेट खाना शुरू करेंगे और आधी बकेट खत्म कर जाएंगे, क्या ये खाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, कुछ भी खाने, लेकिन आपको खाने का पहली बात तो दो चीज़ें हैं अर्चना जी। मैं जो भी कह रहा हूँ ये उसलिए कह रहा हूँ जिनके वज़न बढ़े हुए हैं। ओके, वज़न बढ़े हुए, मैंने आपको पहले कहा, इसका मतलब आप उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो रहा है। हम पहले इसको बख्तर बंद करते हैं, एकदम स्ट्रांग सॉलिड बनाते हैं, टैंक का जो स्टील होता है वैसा। वो बनेगा कैसे? अभी आप इसको ऐसे समझें, एक साइकिल की ट्यूब अगर पंक्चर हो गई है तो उस ट्यूब को पंक्चर लगाने के लिए ट्यूब का ही टुकड़ा काट के लगाया जाता है, तभी तो पंक्चर लगता है। और एक बार आपकी ट्यूब में जो पंक्चर्ड है उस पर आपने अगर ट्यूब पे पंक्चर लगा दिया, उसके बाद आप उसको ओलंपिक में दौड़ा सकते हो कि नहीं दौड़ा सकते हो? जी, मतलब एक नॉर्मल तरीके से आप काम कर। हमारा भी यही कहना है कि आपकी ये जो ट्यूब पंक्चर हो गई है, जो शायद आपने भी कहा खाना खाने की वजह से या खाना न खाने की वजह से या गलत तरीके से खाने की वजह से, अगर आपकी ये हेल्थ रूपी या डाइजेस्टिव सिस्टम रूपी जो ट्यूब पंक्चर हो गई है, ये रिपेयर कैसे होगी? ये भी खाना खाने से ही रिपेयर होगी, एक सही तरीके से खाने से ही रिपेयर होगी। और इसको रिपेयर होने में बहुत समय लगता नहीं है। ईश्वर ने ये इतनी खूबसूरत चीज़ बना के दी है, इसको रिपेयर करने में 14 डेज से ज़्यादा का समय लगता नहीं है। लेकिन इसको और रास्ते में आने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, आपने देखा होगा कि जब ट्यूब लग जाती है तो फिर उसमें हवा भर के वो टेस्ट करता है सोप के पानी में डाल के, तो इसको थोड़ा सा समय लग सकता है। कभी कभी डिपेंड करता है कि आपका जो डैमेज है वो किस लेवल का डैमेज है। तो ये, लेकिन 90 डेज में ये डेफिनेटली ठीक होता है, पुख्ता ठीक होता है। 14 डेज तक लाइफ हम कहते हैं कि आपकी थोड़ी आइडियलिस्टिक होनी चाहिए। आइडियलिस्टिक का मतलब ये है कि उसमें आपका जो कंपोनेंट है, दाल चावल रोटी सब्जी, एग फिश चिकन और फ्रूट्स, ये हो सकते हैं स्टेपल फूड जो नॉर्मल फूड है। जब 14 दिन हमारे खत्म हो जाते हैं, 15वां दिन जब शुरू होता है, जो फिर नेक्स्ट डे का जो मील प्लान मिलता है, उसमें हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? उसमें फिर पास्ता आएगा, पिज़्ज़ा आएगा, गोलगप्पे आएंगे, मैगी आएगी। तो ये हर 14 डेज में जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो खाने के जिनको आप डिफ़िकल्ट मान सकते हैं और वो सिस्टम के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा लोड डाल भी सकते हैं, वो फिर धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इन सब चीज़ों के इंट्रोडक्शन के बाद में जब धीरे आता है, फिर एक ऐसा समय आता है जिसको हम कहते हैं 74-75 डेज़ के बाद में, फिर हम कहते हैं बॉस अब उन्मुक्त हैं आप। जो आपने कहा कि चाहे उसमें जितने भी हाईएस्ट लेवल की चीज़ें, अगर मैं उसका नाम लूँ चीज़ का, समोसा, कचौड़ी, वो इंट्रोड्यूस होते ही हैं, ठीक है ना? तो ये मैगी वैगी तो हम नॉर्मली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जो दूसरा आपने कहा बाहर का खाना, बिकॉज वो अननोन होता है कि क्या इनपुट है उसके अंदर, वो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, लेकिन पहले अपने सिस्टम को तो बख्तरबंद कर लीजिए, उसको तो स्टील स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और हम यही कहते हैं, इसको जो बड़ी क्रूड सी भाषा है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हम ऐसा कर देते हैं। उसमें आप कुछ भी डाइजेस्ट होगा ही। आपका स्टमक ही एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा एक डेलिकेट, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होना, एसिडिटी की फीलिंग होना, ब्लोटिंग होना, गैसी फील होना, ये स्टमक में ही तो होता है सब कुछ।